परीक्षा विनर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 27 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। एंड इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के द्वारा आयोजित मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भानु प्रकाश ने कौन सा पदक जीता है, यानी इनका नाम है, पूरा नाम नीलकंठ भानु प्रकाश। तो इन्होंने भारत की शान बढ़ाई है और इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। याद रखिए, जो ये मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप होता है, यानी यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन चेक की जाती है, कितनी फास्ट आप माइंड के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ों को आप याद रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी देखी जाती हैं। और इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। सिल्वर मेडल किन्होंने जीता है, तो ये है मोहम्मद एल मीर, और ये कहाँ के हैं, ये हैं लेबनान के। अभी आपने पिछले दिनों न्यूज़ में भी था, यहाँ ब्लास्ट हुआ था वो अमोनियम नाइट्रेट का, वो आपको ध्यान होगा अभी। तो ब्रॉन्ज मेडल किन्होंने जीता है, ये है अस्मिता पाल, और ये कहाँ की है, ये है यूएई की। याद रखिए इसको, यूएई के अंदर इस बार का आईपीएल भी खेला जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारतीय विनिमय ऊर्जा यानी इंडियन एक्सचेंज एनर्जी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी एंड सीईओ की पोस्ट से रिजाइन किया है? तो कौन है ये पर्सन? ये है राजीव श्रीवास्तव। और इनके रिजाइन करने के बाद जो नए बने हैं वो कौन है? वो है सत्यनारायण गोयल। याद रखिए ये इंटरिम है। इंटरिम कौन होते हैं? जब तक कोई नए नहीं आते तब तक ये अपना ये कार्यभार संभालेंगे। यहाँ पे रिजाइन किया है, लिख देता हूं मैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रिजाइन किया है राजीव श्रीवास्तव ने। जो नए इंटरिम बने हैं वो है सत्यनारायण गोयल। राजीव कुमार कौन है ये पर्सन? तो राजीव कुमार है जी इलेक्शन कमिश्नर, और जयदीप भटनागर ऑल इंडिया रेडियो के हेड हैं। अशोक लवासा के रिजाइन करने के बाद राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और जो इंडियन एक्सचेंज एनर्जी है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर, इसको आप याद रखिए। एंड जो एनर्जी से रिलेटेड फैक्ट हमें एक और याद रखना है, 175 गीगावाट का प्रोडक्शन हमें करना है 2022 में। ये सरकार का टारगेट है, यहाँ तक 175 गीगावाट का प्रोडक्शन होना चाहिए। एंड इसको कैसे कैसे ब्रेक किया गया है? 100 गीगावाट सोलर एनर्जी से है, एंड 60 गीगावाट ये विंड से है, हवा से है, जैसे पवन चक्की वगैरह। और 10 गीगावाट जो है ये बायोफ्यूल से है, और 5 गीगावाट ये है जी विंड वाटर एनर्जी से, या हम इसको बोलते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से। और 2022 में ही किसानों की आय डबल करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट, पास्कल लिसोबा का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो पेरू, त्रिनिदाद एंड टोबैगो एंड लेबनान, बेलारूस। तो ये इनमें से किसी के भी राष्ट्रपति नहीं थे, ये ऑप्शन में नहीं है। तो ये राष्ट्रपति थे कोंगो के, और ये पूर्व राष्ट्रपति थे यहाँ की, इनका निधन हो गया। लेकिन अब कौन है यहाँ के राष्ट्रपति? ये हैं डेनिस सासाओ। और अभी इनके बारे में भी जान लेते हैं, ये कौन कौन पर्सन है। पेरू, पेरू के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं वाल्टर रोगर मार्टोस रुइज। तो काफी लंबा नाम है, तो आप वॉल्टर रुइज के नाम से इनको याद रख सकते हैं। और ट्रिनिदाद एंड टोबैगो के जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है? वो है जी किथ रोवले। और लेबनान, यहाँ के जो प्रधानमंत्री अभी अभी जिन्होंने रिजाइन किया है वो कौन है पर्सन? तो वो है जी हसन दिया। और बेलारूस के जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो इनको आपको याद रखना है, ये 6ठी बार यहाँ के राष्ट्रपति बने, 6 टाइम। नेक्स्ट, किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डाटा यानी सैटेलाइट डाटा की बात हो रही है, का प्रयोग करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना? यानी कि अगर किसान लोन लेने के लिए जाएगा बैंक के अंदर, तो
जो वहाँ से क्रेडिट चेक किया जाता है कि किसान की कैसी फसल है या उसका आकलन किया जाता है, तो वो सैटेलाइट के थ्रू करेगा ये बैंक, और ये देश का पहला बैंक बना है। तो ये कौन सा बैंक है? तो इस देश के हेड हैं जो इस देश के इस बैंक के हेड हैं जो वो हैं संदीप बख्शी। संदीप बख्शी। और आप क्या जानते हैं संदीप बख्शी इनमें से किन के हेड हैं? तो मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहा हूँ। एक्सिस बैंक के हेड कौन है? ये हैं अमिताभ चौधरी। चौधरी। एचडीएफसी बैंक के अभी अभी बने हैं शशिधर जगदीशन। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं वो हैं रजनीश कुमार। और बिल्कुल लेटेस्ट है, यहाँ एमडी कौन बने हैं एसबीआई के अंदर? अश्वनी भाटिया। अश्वनी भाटिया मैनेजिंग डायरेक्टर है और चेयरमैन है यहाँ के रजनीश कुमार। नेक्स्ट, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल इनमें से किस राज्य में मनाया गया? तो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कौन से राज्य है वो? क्या केरला है, असम है, हरियाणा है? तो वो राज्य है जी केरला। और इसके लिए जो शुभंकर रखा गया है, शुभंकर, और ये क्या है? ये है जी पैंटालू। ये मलयालम भाषा का वर्ड है पैंटालू, और अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो इसका मीनिंग होता है फसलें। फसल के बारे में इसमें बोला गया। यानी ये फेस्टिवल कहाँ का है? केरल का। और ये किस किस ने मिलकर बनाया है? जैव विविधता बोर्ड ने, यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी ने, और आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन सभी ने मिलकर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन 600 विकेट लेने वाला दुनिया का पहला तेज गेंदबाज बना? लिसा सटलेकर, जेम्स एंडरसन, रियान हैरिस या ईशांत शर्मा? तो याद रखिए ये बने हैं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन। और बाकी के बारे में भी एक बार जान लेते हैं। लिसा स्लेकर ये एक महिला प्लेयर हैं, फीमेल प्लेयर हैं। और ये न्यूज़ में क्यों हैं? बाकी को देखो ऑप्शन इस तरीके से रखे जाते हैं कि जो बाकी भी न्यूज़ में हैं उनको भी कवर किया जा सके। तो ये फीमेल प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की हैं। ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अभी इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है 2020 के आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। आईसीसी हॉल ऑफ फेम होता क्या है कि जो महान खिलाड़ी हैं क्रिकेट के जिन्होंने रिजाइन कर दिया या जो अभी भी हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि रिजाइन करने के बाद ही होता है ये, तो उनको एक विशेष पहचान दिलाने के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम शुरू किया गया था 2009 के अंदर। और 2009 में इसको क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि 2009 में आईसीसी के 100 साल पूरे हुए थे, तो इसलिए इसको शुरू किया गया था। और इस बार किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो ये है जैक्स कैलिस और जहीर अब्बास एंड लिसा सटलेकर। तो ये जो जैक्स कैलिस है ये साउथ अफ्रीका से हैं, जहीर अब्बास ये पाकिस्तान से हैं, एंड लिसा सटलेकर ये ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की ये 5वीं महिला खिलाड़ी हैं और टोटल अभी तक 9 महिला खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। और ये रियान हैरिस ये क्यों न्यूज़ में है? अभी इस क्वेश्चन को हम आगे भी पढ़ेंगे। रियान हैरिस से रिलेटेड आज ही की न्यूज़ है ये दिल्ली कैपिटल जो टीम है आईपीएल के अंदर उसके बॉलिंग कोच बने हैं रियान हैरिस। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज हैं। और ईशांत शर्मा ये अभी अभी अर्जुन अवार्ड इनको मिला है, या अर्जुन अवार्ड के लिए ये नॉमिनेट हुए हैं। तो इसको भी हमें याद रखना है, तेज गेंदबाज है ये भारतीय टीम के। नेक्स्ट है, एससीओ और ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो रसिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पर होगी? तो याद रखिए ये होगी रसिया के अंदर, अगले ही महीने होगी। एससीओ की जो बैठक होगी ये 9-10 अक्टूबर के आसपास होगी, और ब्रिक्स की जो बैठक होगी ये 4 तारीख को होगी। इनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एससीओ एससीओ का हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर, और ये बना कब था? 15 जून 2001 में बना था एससीओ। और इसके जो मेंबर हैं एक बार उनको हम डिस्कस कर लेते हैं।
देखो इसको याद करने का तरीका है क्या है, KCR, UKT और IP। KCR से हमारा मीनिंग क्या है, कजाकिस्तान, C से चाइना, R से रसिया, U से उज्बेकिस्तान, K से किर्गिस्तान और T से तजाकिस्तान और I से इंडिया, P से पाकिस्तान। मेरे ख्याल से आपको 8 के 8 कंट्रीज याद हो गए होंगे, किर्गिस्तान, चाइना, रसिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ये सारे के सारे मेंबर। और इसके हेड कौन है, वो है व्लादिमीर व्लादिमीर नोरोव। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ब्रिक्स। ब्रिक्स के अंदर टोटल 5 देश हैं। कौन कौन से हैं, इंडिया, चाइना, ब्राजील, रसिया और साउथ अफ्रीका। फिर से सुन लेंगे एक बार, या ब्रिक्स से शुरू करना चाहो तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये सारे फैक्ट्स आपको याद हों। और ब्रिक्स की फॉर्मेशन कब हुई थी, तो ब्रिक्स की फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो 2009 में हुई थी, ये आपको याद होना चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है संघाई के अंदर। नेक्स्ट, 26 अगस्त को इनमें से किसका जन्म दिवस मनाया गया, क्या अब्दुल कलाम का है, सरदार पटेल, मदर टेरेसा या अटल बिहारी वाजपेयी। तो याद रखिए जो 26 अगस्त को जन्म दिवस मनाया गया वो मदर टेरेसा जी का बर्थडे मनाया गया था। और ये चारों के चारों भारत रत्न इनको मिल चुका है। तो अब्दुल कलाम इनको भारत रत्न मिला था 1997 में, सरदार पटेल इनको भारत रत्न मिला था 1991 में, मदर टेरेसा इनको 1980 में और अटल बिहारी वाजपेयी इनको भारत रत्न मिला था 2015 में। और मदर टेरेसा का बर्थडे सेलिब्रेट किया था 26 अगस्त को। अब्दुल कलाम इनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 अक्टूबर को। सरदार पटेल इनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं 31 अक्टूबर को। और अटल बिहारी वाजपेयी इनका 25 दिसंबर को। ये हमें याद होना चाहिए। और 15 अक्टूबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो ये है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। और सरदार पटेल का इनका जन्मदिन हम यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और एक भारत श्रेष्ठ भारत इनके जन्मदिन पर शुरू हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी इनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को, किस रूप में, सुशासन दिवस के रूप में। नेक्स्ट है जी, IPL 2020 में कैपिटल के, सॉरी दिल्ली कैपिटल आएगा यहाँ पे, दिल्ली कैपिटल के बॉलिंग कोच कौन होंगे। तो ये दिल्ली कैपिटल के बॉलिंग कोच कौन होंगे, जेम्स एंडरसन, रियान हैरिस, ईशांत शर्मा या कैमरन वाइट। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ये होंगे रियान हैरिस। इन सभी के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। कैमरन वाइट इन्होंने, ये नया नाम आया है, इन्होंने अभी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो ये न्यूज़ में थे अभी। नेक्स्ट है, हाल ही में इनमें से किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। तो क्या असम है, मेघालय है, मिजोरम है या अरुणाचल प्रदेश है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है। याद रखिए असम ऑलरेडी इस लिस्ट में है, मेघालय भी है और मिजोरम भी है। अरुणाचल प्रदेश को शामिल करने की मांग हो रही है। छठी अनुसूची अब समझ लो ये होती क्या है। इसमें क्या होता है कि मान के चलिए कोई राज्य है, उसके अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई जनजातीय लोग रहते हैं, किसी पर्टिकुलर या बैकवर्ड, अति बैकवर्ड लोग रहते हैं, किसी पर्टिकुलर जनजाति के लोग रहते हैं। तो उसको क्या करते हैं हम, उसको एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे देते हैं। डिस्ट्रिक्ट का दर्जा जब उसको देंगे तो एज ए डिस्ट्रिक्ट उसको ट्रीट करेंगे, तो उनका अच्छे से ध्यान रख पाते हैं, उनका डेवलपमेंट हो पाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि अब डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने का मतलब कि, यानी फिर हमें पता हो कि इनके अंदर कितनी कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं। तो असम के अंदर इस तरीके से छठी अनुसूची के अकॉर्डिंग कितनी डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है, तो इनका नंबर है जी 3। मेघालय के अंदर भी 3 हैं, मिजोरम के अंदर भी 3 हैं और 4th एक और है त्रिपुरा, त्रिपुरा के अंदर है 1। तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस, यानी ये पॉलिसी लॉन्च की है, ये किसने की है, क्या मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, SBI, LIC या HDFC। तो इसको लॉन्च किया है SBI लाइफ ने, ये आपको याद हो। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस भी अभी अभी न्यूज़ में थी, किस वजह से, क्योंकि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हिस्सेदारी खरीदी है किस बैंक ने, क्या आप बता सकते हो। कल ही की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था इसको।
मैं बता देता हूँ। एक्सिस बैंक ने इसके अंदर हिस्सेदारी खरीदी है, अमिताभ चौधरी हेड है। कितने परसेंट हिस्सेदारी? 17%। नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।